जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी दोनों की तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आप लोगों की डिमांड के अनुसार दोस्तों हमने दोस्तों कल से इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम आपको रोजगार विद अंकित भाटी सर जी की न्यू 2025 की एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की मैथ्स की बुक का दोस्तों हमने सॉल्यूशन कल से स्टार्ट किया है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने वो कल नंबर सिस्टम की दोस्तों पहली क्लास हुई थी, जिसमें हमने पहले चैप्टर के लगभग 36 क्वेश्चंस जो थे वो इस बुक के दोस्तों हमने कंप्लीट किए। आई होप कि वो वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वो वीडियो दोस्तों आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज आप लोगों में से काफ़ी लोग नए भी होंगे जो दोस्तों पहली बार दोस्तों हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं, तो भाई आप सभी का वेलकम है। तो प्लीज़ दोस्तों अभी क्या है कि अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर आप लोग हमारे इस चैनल पर जुड़े रहेंगे। और जो आप लोगों की जो वीडियो स्किप हो गई हैं उनको भी एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप लोगों के लिए जानते हैं कि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पूरे यूट्यूब पे आपको एनटीपीसी की बुक का सॉल्यूशन कहीं पर भी आपको देखने को अभी तक नहीं मिला होगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको इन बुकों का दोस्तों जो सॉल्यूशन है सरल से सरल कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको इस वीडियो का बोर्ड पीडीएफ, साथ ही साथ कंप्लीट बुक का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इस पे दोस्तों आपको बोर्ड पीडीएफ प्लस आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कल की क्लास के लगभग 36 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, और वहीं से दोस्तों हम कंप्लीट बुक के सॉल्यूशन करते हुए आगे के क्वेश्चंस पर आज बात करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम के दोस्तों दूसरी क्लास रहेगी, जिसमें हम 37 से लेकर आज हम 55 तक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो 37 से लेकर जो भी 55 तक के क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो आज अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो के लास्ट में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है भाई, चलिएगा। और ये क्लास का दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय मैं बता दूं, समय हमारा 5 बजे रहता है। ठीक है, शाम को 5 बजे ये क्लास होगी आपकी मैथ की। जो एसएससी जीडी का समय था 5 बजे कराते थे मैथ का, वैसे आपको एनटीपीसी मैथ का कराएंगे। और कल से आप लोगों के लिए जीके की भी क्लासेस स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं, वो 8 बजे। हालांकि जीके की बहुत सारी क्लासें हो भी चुकी हैं, प्लेलिस्ट आप लोगों ने देख ली होगी। तो मैं जीके की क्लास का समय 8 बजे है, तो कल से वो भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों आपको क्लासेस कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। ये हमारा दोस्तों यहाँ से टाइप नंबर 6 स्टार्ट होता है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 37 आपके सामने लग चुका है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी लोग पहले तो कॉपी पेन साथ रख के बैठो और सॉल्व करने की कोशिश करो भाई आप लोग। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर हमें शेष फल क्या मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। अब आप लोगों में से क्या करेंगे, काफ़ी लोग भाई इसका पूरे का मल्टीप्लाई करके 17 से भाग करेंगे। भाई इसका पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको क्या करना है भाई, देखो संख्या पद्धति में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके थोड़े से क्वेश्चन देखने में तो कठिन से लगते हैं, लेकिन यदि आप उसको स्मार्ट तरीके से करोगे तो ना आपका क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, इनको आपको पूरे की गुणा नहीं करनी है, केवल आपको इकाई अंक लेना है। जैसे 171 का इकाई अंक कितना है, आप कहोगे सर 1 है। 172 का इकाई अंक 2 है। 173 का इकाई अंक कितना है, 3 है। बस इन्हीं तीनों की गुणा करा दो भाई। किसकी किसकी गुणा कराएंगे भाई, 3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 की गुणा इसमें कर देंगे, 6 एकम 6। यानी मैंने आपको क्या बताया कि 1 गुणे 2 गुणे 3, हमने क्या किया दोस्तों, इन तीनों का इकाई अंक ले लिया बस। और बटे में कितना आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व, आंसर आ जाएगा भाई आपका। भाई इनकी गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 एकम 6, कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 6/17। अब आप बताओ, जब 17 का 6 में भाग देंगे तो क्या बचेगा भाई। भाई नीचे हमारा क्या रहेगा भाई, आप कहोगे सर 17 से भाग देना है 6 में, तो हमें शेष फल क्या मिलेगा भाई, भाग जाएगा नहीं, तो यही हमारा क्या बचेगा, तो आपको सर यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा जो 6 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यही तो हमारा शेष फल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो शेष हमारा क्या बचेगा, शेष हमारा 6 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्या करना है आपको, केवल यूनिट डिजिट आपको लेनी है, इकाई अंक। इकाई अंक की गुणा करके 17 से डिवाइड कर दो, भाग जाएगा नहीं, तो भाई जब भाग नहीं जाएगा तो भाई हमारा शेष फल बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल के रूप में क्या प्राप्त होता है। ये दोस्तों आपके ALP CV2 एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसको भी देखो आप लोगों को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेंदी हो जाता है, क्यों, क्योंकि भैया 5 की पावर 501 पूछा गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 5 की पावर
ध्यान से समझना भाई, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 5 की पावर दिया गया है दोस्तों 501, ठीक है। और इसको विभाजित हमें किससे करना है, इसको हमें डिवाइड करना है भाई 126 से। किससे डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है 126 से। अब देखो कैसे करेंगे। अब जो ये 5 की पावर 501 है, इसको भाई क्या करेंगे भाई, तोड़ के लिखेंगे इसको, मतलब कैसे लिखेंगे भाई। तो देखो हम आपको बता दें कि 5 की पावर 501 को क्या लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 501 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, सॉरी गलत कर दिया, 5 की पावर 3, और इसकी ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 167। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका यही लिखा है, ये 501 जो लिखा है ना, ये यही लिखा है। कैसे लिखा है भाई, आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये जो पावर 3 है ना, 3, अब 167 जैसे है, जब आप इसमें गुणा कर दोगे 3 की, तो आपको यही मिल जाएगा 501। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो ये आपको आके ये 501 ही मिल जाएगा। देखो कैसे, 3 सत्ते 21 की, कैरी करेगा तो 3 छः 18, 18 2 20 की 0, और 3 एकम 3 2 5, देखो 501 हो गया ना। तो यानी कि ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, इसकी पावर और इसकी पावर का क्या होना चाहिए, इसकी पावर टोटल का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 की पावर 3 का होल 167, ये इसकी पावर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। और डिवाइड इसको किससे करना है, ये इससे डिवाइड करना है 126 से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इससे देखो 501 मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है। अब ये 5 का क्यूब तो भाई पता होगा सभी को। तो 5 का क्यूब कितना होता है भाई, बताओ आप लोग। तो 5 का क्यूब होता है आपका 125। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 125 की पावर कितनी हो जाएगी, 167। 125 की पावर, अब यहाँ पे कितना हो गया 167, और डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है 126 यानी कि 126 से। अब देखो ये कितना हो गया, 125 की पावर 167 बटे 126। अब आपको ये थोड़ी देर के लिए इस पावर को भूल जाओ, मतलब पावर है ही नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि 125 डिवाइड बाई 126, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको सर यहाँ पर रिमाइंडर हमारा माइनस का 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर तो भाई हमारी छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या, 126 से भाग जाएगा तो भैया क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा भाई, एक बार जाएगा। और आप सभी जानते हो कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है, वो कभी माइनस में हो नहीं सकता है, क्योंकि माइनस का 1 कभी भी हमारा शेषफल हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमसे पूछा तो शेषफल के रूप में हमें प्राप्त क्या होगा, तो ये तो -1 तो तब होगा जब 125 के डिवाइड बाई 126 से करेंगे तो। लेकिन पावर अभी भी हमारी जिंदा है। तो पावर कितनी अभी जिंदा है हमारी, तो आपको सिर्फ 167 है। तो भाई अब जब एक चीज़ याद रखो, जब पावर हमारी 167 है, जब इसकी पावर कभी भी कोई विषम संख्या हो, जब -1 की पावर, -1 तो हमारा रिमाइंडर हो नहीं सकता है, ठीक है। जब -1 की पावर कोई भी विषम संख्या है, तो वो हमेशा क्या होगी, -1 ही रहेगी, ठीक है। और इस -1 को दी गई संख्या से, यानी जिससे विभाजित करना है, उससे क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो भाई भाग किससे दे रहे हैं, 126 से। तो बस इसको 126 से क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 125। दैट्स ऑल, यही आंसर हो जाएगा हमारा 125। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये ज़्यादा समय नहीं देना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपको यदि समझना है तो वीडियो को दोबारा से आप लोग बैक करके जरूर समझ लेना वीडियो के लास्ट में जाके, नहीं तो ऐसे समझाएंगे तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। 39 बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित करना है। तो कह रहा है कि इससे हमें शेषफल क्या मिलेगा भाई। ये तो भाई आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो भाई आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई कर लोगे भाई। चाहो तो 7 की पावर 6 करके प्लस 5 करके 6 से डिवाइड करके शेषफल बता दो, ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा 7 की पावर 6। हमसे क्या पूछा गया भाई, 7 की पावर 6 प्लस 5, इसको डिवाइड किससे करना है भाई, 6 से डिवाइड करना है। तो पूछा शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। करते हैं सॉल्व। अब देखो दोस्तों, जो 7 की पावर 6 है, इसको हमें क्या लिख सकते हैं। तो 7 की पावर 6 को कैसे लिखेंगे भाई, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, क्या मैं 7 को 6 + 1 लिख सकता हूँ या नहीं। आपको सर लिख सकते हो 6 1 7, और इसकी पावर कितनी दी गई आपको, आपको दी गई है 6, और प्लस में कितना है आपका 5, प्लस में 5, और भाग किससे देना है, 6 से। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है भाई। देखो यदि मैं आपसे कहूँ भाई 6 का भाग जब 6 में देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, जब भाई 6 से 6 में भाग देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 एकम 6, तो शेष क्या बचेगा, शेष हमारा बचेगा 0। और इसके बाद जब हम 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, तब भी हमारा रिमाइंडर 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा ना। यानी कि यहाँ पर जब हम 6 से भाग देंगे 6 में तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा,
जीरो बचेगा, यानी कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा यहाँ से। और जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, एक ही रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 और प्लस में कितना है आपका 5 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 6। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6 बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या रिमाइंडर बचा, तो आप क्वेश्चन ये जो रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेष फल बचा है वो कितना बचा है, जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ भाई आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, आगे चले भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है 40, तो इसको तो भाई सभी लोग कर लोगे। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 28 बचता है, तो उसी संख्या को हम 15 से भाग देने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। भाई देखो, किसी संख्या को 45 से भाग देती है तो 28 शेषफल बचता है। अब उसी संख्या को 15 से, यानी कि जो संख्या हमारी 28 है, जो शेषफल हमें मिला है ना, क्वेश्चन को पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई कोई संख्या थी, उसको मैंने जब 45 से भाग दिया तो मुझे शेषफल 28 बचा है। अब उसी संख्या को, किस संख्या को, उसी संख्या का मतलब है जो आपका शेषफल बचा है ना 28। अब उसी 28 को 15 से भाग देने पर हमें कितना शेषफल मिलेगा। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 28 को भाग दे दो किससे भाई, 15 से। 28 को भाग 15 से दे दो, आ जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, कितना शेष बचा, तो 15 और यहाँ पे आपका कितना बचा 13, 13 आपका शेषफल बचा, तो कितनी बार गया, एक बार। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना बचेगा, आपको से 13 बचा है, बस एक बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 13, क्योंकि ये हो गया 13/15, भाग जाएगा नहीं। तो जब भाग जाएगा नहीं तो वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, 13 शेषफल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है, तो हमारा रिमाइंडर 3 बचता है। जब इसी संख्या के वर्ग को हम 5 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब इस क्वेश्चन को ना भाई मैं बिल्कुल सरल बनाऊंगा और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा भाई आप सबका। देखो, कह रहा है कि कोई एक संख्या थी, उसको जब मैंने 5 से विभाजित किया, भाई हमें नहीं पता वो मेरी संख्या कितनी थी, वो आपने मान लिया कि वो संख्या n थी। संख्या क्या मान लिया आपने, n संख्या थी। अब कह रहा है कि एक संख्या को ना 5 से विभाजित किया जाता है, वो संख्या आपने क्या मान ली, n। अब इस n संख्या को मैंने 5 से विभाजित किया तो कह रहा है कि शेषफल 3 बचता है। यानी कि जब मैंने इसको विभाजित किया, इससे जो हमें रिमाइंडर मिला है ना, वो हमें कितना मिला है भाई, 3 रिमाइंडर मिला है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी जो क्वेश्चन ने बोला भाई मैंने लिखा है कि भाई कोई संख्या है n, उसको 5 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमें 3 मिल जाता है। अब कह रहा है कि जब इसी संख्या को, भाई ये पिछले वाले क्वेश्चन की ही भाषा है, उसी संख्या को यानी 28 शेषफल की बात कर रहा था। अब यहीं पर इसी संख्या को के वर्ग को जब हम 5 से विभाजित करते हैं, अब इसी संख्या का मतलब जानते हो, ये इसी संख्या का जो वर्ड आया है ना, ये 3 के लिए आया है, इस 3 वाले के लिए। मतलब कि जो शेषफल बचा है ना, अब इसी संख्या के वर्ग को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो भाई देखो, ये जो आपका जो रिमाइंडर बचा है ना, ये वही संख्या है जिसका हमें वर्ग करना है। तो भाई शेष कितना बचा था, 3। अब आपको क्या करना है, इसी का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर, और हमें विभाजित किससे करना है भाई, डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो हमसे पूछ रहा है कि तो जब इसी संख्या के हम वर्ग को 5 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, तो 3 का वर्ग आपको क्या कर देना है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और डिवाइड किससे करना है, 5 से। बताओ यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, तो ये 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, एक बार गया, 5 एकम 5। अब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा शेष, 5 एकम 5 4 9, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 4। तो यानी कहने का मतलब हमारा जो शेषफल होगा वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी ये सबसे आसान मेथड है और इससे आसान नहीं हो सकता है भाई। ये सबसे आसान मेथड है भाई, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे करते चलो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 42 भाई, सेम क्वेश्चन है। इसमें तो भाई मैं आपको ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, इसको आप लोग ही बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, हूबहू जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। सभी लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करो भाई, ठीक है, कोशिश करोगे तभी मैथ आएगी। जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं, भाई जैसा क्वेश्चन ने बोले वैसे कर दो भाई। n संख्या थी हमारी और कह रहा है इसको 5 से भाग देने पर हमें शेषफल कितना बच जाता है। जब मैंने इसको शेषफल भाग दिया तो हमारा जो शेषफल बचा वो कह रहा है कि 2 बच जाता है। अब कह रहा है तो संख्या n स्क्वायर को, अब क्या बोल रहा है, संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, अब मैं n स्क्वायर को भाग दूंगा भाई।
अब यहाँ पर संख्या बोल रही है एन स्क्वायर को। अब कह रहा है कि एन स्क्वायर को 5 से भाग देते हैं। एन स्क्वायर को अब किससे भाग देते हैं? 5 से भाग देते हैं। तो भाग देने पर हमें कितना शेषफल प्राप्त होगा? अब यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है कि अब बताइए भाई, अब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो भाई सबसे पहले देखो, एन को जब मैंने 5 से भाग दिया तो मेरा शेषफल 2 बचा। अब वो संख्या एन स्क्वायर को भैया मैं कैसे करूँगा? 5 से भाग देने पर। तो एन स्क्वायर को जब 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो भाई सबसे पहले तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालो। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा है ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो एन की वैल्यू निकालो। जब आप एन की वैल्यू निकालोगे ना तो एन स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे और 5 से डिवाइड कर दें पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो भाई भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। तो भाज्य यहाँ पर क्या है हमारा भाई? भाज्य भाई 5 से भाग देने पर भाई भाज्य हमारा कितना है? 5, ठीक है। और संख्या है एन, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं जैसे एन की वैल्यू निकालूंगा तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक। तो भाज्य हमारा कितना है भाई? भाज्य किससे भाग दे रहा हूँ? 5 से। तो भाई भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भैया एन का मान हमें नहीं पता कितना है, तो एन की संख्या मान लो 1। 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस शेषफल। शेषफल कितना है आपका? तो आपको सर शेषफल है हमारा 2। बस कितना हो गया भाई? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 5 एकम 5 2 7। तो ये एन बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों? 7। ये एन हमारी क्या है दोस्तों? ये हमारा आ गया है दोस्तों एन की वैल्यू 7। बस जब एन की वैल्यू 7 आ गई तो रख देंगे एन स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर बटे में कर देंगे 5। 7 का वर्ग हो जाएगा 7 सत्ते 49 और बटे में आ जाएगा 5। 5 से काटेंगे तो 5 निम 45। 45 यहाँ पर शेष कितना बचेगा हमारा? 4। यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा हमारा? 4। ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। जो मैंने बताया ना कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बस इसको याद रखो भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने दिया गया है। एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। तो x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया है। बस थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा x प्लस वाई को। तो सबसे पहले x का मान ऊपर से यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। जब x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो भाई डिवाइड करके आराम से आप लोग बता दोगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो भैया x को 7 से विभाजित कर रहे हैं, x को मैंने जैसे 7 से विभाजित किया तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे? कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर, तो x की वैल्यू हमेशा आपको 1 माननी है। जब कोई संख्या ना पता उसको 1 मान लो। तो यहाँ से भैया x की वैल्यू निकालेंगे कैसे? कि भाज्य बराबर, तो भाज्य हमारा कितना है? 7। भागफल, भागफल भाज्य बराबर भाजक। तो भाजक हमारा कितना भाई? भाजक मान लेंगे 1। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? भाजक, भाजक हमारा क्या है? 7 से विभाजित करें तो भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना है हमारा? 1। 1 माना जो x मानी मैंने संख्या, प्लस शेषफल कितना आया? 1। शेषफल कितना आ गया? 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 एकम 7 और 1 8। तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना आ गया? 8। ऐसे ही y की निकाल लो। अब दूसरी संख्या y को ना 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है ना तो कह रहा है कि 2 बचता है। अब ऐसे इसको भी निकाल लो। यहाँ पर भाजक भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना आ गया? 7। भाजक गुणे भागफल, भागफल वो वही आपका 1 ही आएगा, प्लस शेषफल कितना बचेगा? 2। तो 7 एकम 7 2 9। तो यानी कि y बराबर कितना आ गया हमारा? 9। तो बस x प्लस वाई को विभाजित करना है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बटे में 7 से विभाजित करना है। तो x का मान कितना है? 8 प्लस y का मान कितना है? 9। डिवाइड बाई कर देंगे 7, 8 9 हो जाएगा आपका 17। 17 डिवाइड बाई 7 कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14। रिमाइंडर यानी कि शेष हमारा कितना बचेगा? 3। 14 3 17 होता है। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाता है। अब यहाँ से फैक्ट आपके जो जीरो की शून्य की संख्या जो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अब वो यहाँ से बनेंगे। अब ये आपका हो जाता है दोस्तों टाइप नंबर 7। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 डॉट 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 कहाँ तक है? 265 तक। इनमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
जब भी दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, लेकिन यदि आपने इसको एक बार समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी। भाई देखो, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो, ये आपका नंबर ऑफ ज़ीरो वाला टाइप है या नंबर ऑफ सिस्टम का। देखो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले कि जो आपका जीरो बनता है तो 5 × 2, इन्हीं के दोनों का मल्टीपल होता है, तो 5 दूनी 10, यानी कि 5 × 2 जहाँ कहीं पर भी मल्टीपल होंगे, यानी कि 5 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल जहाँ पे भी होगा तो वो दोस्तों वहाँ पर जीरो बनाएगा। ठीक है, 5 × 2 क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। और यहाँ से आपने देखें कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये आपका 5 तिया 15, यानी कि 5 के सभी मल्टीपल हैं। तो 5 के मल्टीपल है ना ये सभी। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ 5 से लेकर इस 265 तक कितनी पावर आएंगी। तो भाई क्या करना है, इसको 5 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 5 25, 5 तिया 15। तो यदि मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 53 हो जाएगी। भाई कितनी हो जाएगी, भाई 5 की पावर 53 हो जाएगी। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, क्योंकि पेयर जो है ना सभी 5 के मल्टीपल हैं, 5 के ही मल्टीपल हैं दोस्तों। 5 × 2 का ही मल्टी चल रहा है, 5 दूनी 10 और फिर 5 तिया 15, यानी 5 का ही मल्टीपल है। तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो ये डॉट 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 गुणा कहाँ तक जाएगा, आपका 53 तक जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें बताना है दोस्तों, ये 5 का तो मल्टीपल है, यहाँ से हम जानेंगे कि पावर ऑफ 2 यानी कि नंबर ऑफ 2। यदि बात करूँगा यहाँ से पावर की, तो यानी नंबर ऑफ 2, क्योंकि 5 × 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये पता करो यहाँ पे कि 2 कितनी बार आया है। तो देखो 5 तो कितनी बार आया, तो 5 तो आपका हैंडल हो गया कि 5 तो आपका यहाँ से 53 बार आया है। कितनी बार आया, 53 बार। तो यहाँ से आप ये निकालो कि जो हमारा नंबर ऑफ 2 है ये कितनी बार आया है। तो नंबर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे भाई, इसकी जो लास्ट डिजिट है ना, इसकी जो पावर 53 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि हमें 2 की पावर करनी है ना। तो कितनी बार आया होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा हमारा 53/2। 53/2 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो आपको ये हमारा चला जाएगा 26 बार। 26 बार जाएगा। इसके बाद इस 26 में आपको किससे देनी है, 2 से देनी है। जब तक भाग जाएगा पूरी तरह से तब तक देंगे जब तक 1 ना मिल जाए। ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। अब 13 को डिवाइड कर देना इसी 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब इस 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6 जाए, 3 बार। और 3 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2 कितनी बार गया, 1 बार। अब बाकी की जो ये चीज़ें आई हैं ना, इनको सभी को भी प्लस कर देना है आपको। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 6 3 9 6 15 3 18 1 19 की 9 और 2 1 3 1 4, यानी कि 49। ये 49 जो है ये क्या है दोस्तों, ये आया हमारा नंबर ऑफ 2, यानी कि 2 की कितनी बार आया है, 2 आया जो है ये हमारा दोस्तों 49 बार आया है। कितनी बार आया है दोस्तों, तो आपको ऐसा जो 2 आया है ये हमारा 49 बार आया है। लेकिन आप सभी जानते हो कि जो 49 आया है, नंबर ऑफ 2 जो की जो पावर है, 2 की जो संख्या है वो 5 की संख्या से कम है, लेकिन 5 की संख्या कितनी है हमारी, ज़्यादा है। ज़्यादा है ना, तो शून्यों की संख्या हमारी कितनी होगी, जो नंबर ऑफ 2 होगी। तो नंबर ऑफ 2 हमारा कितना है दोस्तों, 49 है। तो इसका जो शून्यों की संख्या होगी वो दोस्तों 49 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारी जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 49 ही होगी। तो नंबर ऑफ 2 की वैल्यू ही आपको बतानी है कि 2 × 5 = 10, और 10 से क्या मिलेगा, 0। तो नंबर ऑफ 0 बताना था तो 49 वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिया गया है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल भाई इसी तरीके का। इसको भी आप लोग कर सकते हो। इस तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो 1 × 2 करके ऑलरेडी इन्होंने पहले से ही दे रखा है। तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे से आपको क्या करनी है, आपको सीधे क्या करना है, हमेशा देखो याद रखो, हमेशा 5 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि जीरो हमें 5 से ही 5 ही दिलाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपको किसको उठाना है, 163 को उठाना है। इसको क्या मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने बनाया था 1 × 2 का, यहाँ पर तो बनाया पूरा पेयर दे दिया इन्होंने, है ना। तो 163 को डायरेक्टली उठा लो। ठीक है, और 163 को सीधे उठा के किससे डिवाइड करना है भाई, जीरो पूछा है ना, तो हमेशा 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 163 को आपको 5 से तब तक डिवाइड करना है जब तक आपको 1 ना मिल जाए। तो कितनी बार जाएगा भाई, इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 32 को किससे डिवाइड करना है, 32 को डिवाइड करेंगे भाई 5 से, तो कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा 5 छक्के 30, 6 बार। अब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी कि यहाँ दोस्तों 1 मिल गया हमें, बस सबको जोड़ देंगे तो 32 और 6 38, और 38 से कितना हो जाएगा हमारा 39।
39, तो हमसे जीरो की संख्या पूछी तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो बिल्कुल बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। और जब भी नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हो हमेशा ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 5 और 2 को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि 5 की पावर 217। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको क्वेश्चन जो है ना ब्लर दिखाई दे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका दिया गया है 5 की पावर 217 गुणे 2 की पावर 129। फिर आपका दिया गया है 2 की पावर 129, फिर आपका दिया गुणे 6 की पावर 10। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि शून्य की संख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, अब आप लोग सॉल्व करके बताएंगे भाई, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है सॉल्व। इसको भी करने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो 5 की पावर 217 है ना, इसको जैसे कि वैसे ही लिख लो। इसको उठाएंगे भाई पीछे से। अब इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 6 को तोड़ दो पहले भाई। 6 को किस में तोड़ देंगे? तो आपको सर 6 को तोड़ देंगे 2 गुणे 3 में, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। जब 2 तिया 6 होगा तो पावर सेम है, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 10 और ये हो जाएगी 2 की पावर 10, ठीक है। और अब देखो ये हो गया आपका 2 की पावर 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि आपने एक पेयर बन जाता है। पेयर किसका बन जाता है? इस 2 का और इस 2 का एक पेयर बना। तो ये हो गया आपका 5 की पावर 217। 5 की पावर 217 गुणा है तो गुणा लगाएंगे 2 की पावर, ये आपका 139 प्लस 10। 129 है ना, सॉरी 129 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा? 139। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 139 गुणे, और यहाँ पर कितना बचा आपका? 3 की पावर 10। इतनी बात समझ में आ गई? कितना हो गया? 3 की पावर 10 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर आपको जोड़े बनाने। क्या बनेंगे? जोड़े। अब जोड़े जब बनेंगे तो वहाँ से हमारी क्या निकलेगी? शून्यों की संख्या। क्या निकलेगी भाई? शून्यों की संख्या। यहाँ पर हमारा देखो एक जोड़ा बना था। जोड़ा जानते हो किसका बना था? हमारा यहाँ पे बना था इस 2 का और इस 2 का एक जोड़ा बना था या नहीं? आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो ये जो जोड़ा हमारा बना है इसी का मल्टीपल करना है हमें, और जहाँ से हमें ये जोड़ा मिला है वही हमारी जीरो की संख्या हो जाएगी। तो ये जोड़ा हमें कहाँ से मिला है? तो ये हमें मिला 2 गुणे 5 से। किससे मिला है? 5 दूनी 10। तो ये 139 का जो ये जीरो जोड़ा जो बना है ये किससे मिला है? इससे मिला है ना, जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि 5 की पावर 217 गुणे 2 की पावर 129 प्लस का ये एक जोड़ा यहाँ से ये बना था। ये जो जोड़ा जहाँ से बना है तो 129 और 10 139, तो शून्यों की संख्या 139 ही होगी हमारी। जो हमारे जोड़े बनेंगे वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। जब भी आपके सामने पावर में क्वेश्चन आए, जैसे मान लो यहाँ पर 217 दे दिया, मान लो कोई और संख्या दे दी, तो आपको सबसे पहले इसको तोड़ लेना। वहाँ से आपको केवल जोड़ा बनाना है, और जो जोड़ा बनेगा और जो जोड़े की पावर होगी उनको जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वही जीरो की संख्या होगी। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा 475। 47 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी? भाई देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा 5 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है 5 से? उसका एक रीज़न यही होता है कि 5 इंटू 2 का मल्टीपल 10 होता है, और 10 से हमें दोस्तों क्या मिलता है? एक जीरो मिलता है। तो हमेशा दोस्तों 5 से ही आपको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों फैक्टोरियल दिया गया, तो ये तो आसान क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाले। तो 475 को क्या करना है? तुरंत आपको 5 से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका पूरे तरीके से भाग ना चला जाए। तो 5 से जब इसको भाग देंगे 475 में, कितनी बार जाएगा? 5 निम 45, कितना बचेगा? 2, और 5 25, 95 बार चला गया। अब 95 को किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 19 25 95, 19 बार गया भाई। अब इस 19 को भाग देना भाई 5 से। 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 तियाँ 15, कितनी बार गया? 3 बार, ठीक है। इनके जो भी भागफल आएंगे ना बस इनको जोड़ लें। अब 3 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो वहाँ तो रिमाइंडर हमारा बच गया 3। जब तक भाग जाए तो बस इन सभी को जोड़ देना है। इन सभी को जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो हमारा टोटल शून्यों की संख्या निकल के आ जाएगी। 9 5 14 3 17 की 7, 9 1 10 और 1 11, तो कितना हो गया दोस्तों? टोटल 117 जीरो दोस्तों यहाँ से आ जाएंगे। कितने जीरो होंगे? 117 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखो ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आसान होता है। अगला क्वेश्चन आ गया भाई। देखो संख्या बड़ी दे दी है लेकिन घबराना नहीं है। डिवाइड आपको 5 से ही करना है, बस क्या दिक्कत है? 5 से ही डिवाइड करना है बस। क्या दिया गया आपको? दिया गया दोस्तों 15 245 फैक्टोरियल। भाग किससे करना है? 5 से ही करना है। तो बस 5 से भाग देना है आपको। 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15,
और जीरो आ जाएगी तो 5 चौको 20 और 5 निम 45, 3049 बार गया। अब इसी को आपको उठा के भाग दे देना है किसमें, 5 में। इसी को भी भाग दे दो, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, जीरो आ जाएगा, 5 निम 45। शेष फल से कोई मतलब नहीं, केवल भागफल लिखना है हमें। अब इस 609 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 121 बार। अब इस 121 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौको 5 दूनी 10 और एक बचेगा, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 24 पंचे 120। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 24 और बटे में कितना आ जाएगा 5। इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, 5 चौको 20, 4 रिमाइंडर बचा, कोई मतलब नहीं। बाकी की जो संख्या निकल के आई है इन सभी को जोड़ देना है। इन सभी को आपको क्या कर देना है, आपस में इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जो भी आएगा वो हमारा नंबर ऑफ जीरो निकल के आ जाएगा। जोड़ेंगे भाई, 9 दूनी 18, 19, 19 और 4 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा 27। इकाई अंक देखो 7 तो सभी में है भाई, सबको जोड़ लो। ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 2 8, 8 और 2, 10 की जीरो कैरी करेगा 1। ये कितना हो जाएगा, 0 2 1 3 और 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, क्या कर गलती कर दी क्या भाई, 3049, 609, 121, 24 4, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। इसको जोड़ लो भाई, 9 दूनी 18, 1 19, 19 और 4 23, 23 4 27, 27 की 7 करी करेगा 2, 4 2 6 2 8, 2 10 की जीरो 8 और 2 10 की जीरो कैरी करेगा 1, जीरो और 1, 1 और 7 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 और ये 6 2 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 3, ये आ जाएगा 3807। कितना आएगा भाई, 3807 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, बस सबको जोड़ देना, ये आ जाएगा हमारा 3807। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 8वां स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो टाइप नंबर 8 है ना, इसको बोलते हैं हमारा यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। और इकाई अंक तो भैया सबसे आसान है भाई। इकाई अंक का मतलब ही होता है इकाई अंक, इकाई का अंक। तो 4 8 4 6, इसमें इकाई अंक पूछा है तो उठा लो, 4 अट्ठे 32, 32 गुणा 4 और उसकी गुणा 6 में कर दो भाई। तो कितना हो जाएगा भाई, कैसे करेंगे भाई, इकाई अंक की गुणा करा दो भाई। कोई संख्या मत लो तो तुरंत इकाई अंक लेंगे, 4 गुणे 8 गुणे 4 गुणे 6, बस इकाई अंक आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 और 6 चौको 24, तो ये हो गया आपका 32 और गुणा कितना हो गया आपका 24। ठीक है, इसका इकाई अंक उठा लो, इसका उठा लो, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया भाई, 8 आ गया। बस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो गया भाई, बात समझ में आ गई। पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, केवल आपको इकाई अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करें। 1234 की पावर 102, 1234 की पावर 102 और 1234 की पावर 103। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्या क्वेश्चन दिया है 1234 की पावर दी गई है आपको 102, 1234 की पावर आपको दी गई है 102 और प्लस 1234 की ही पावर आपको दी गई है 103। ठीक है, इसको सॉल्व करो और इसमें हमें बताना है कि आपके इकाई अंक कितना है, इसका इकाई का अंक कितना हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इकाई अंक तो हमेशा कभी भी आप इनको जोड़ने मत लगना, ना ही कभी जोड़ना है, ना इनकी पावर का कभी गुणा करना है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, तो इकाई अंक ही आपको उठाना है। जैसे कि आपका लिखा है 1 2 3 4 की पावर 102 ब्रैकेट में ना, तो इसका इकाई अंक कितना है आपका 4 है। ठीक है, यहाँ पर मैं डैश कर देता हूँ, इकाई अंक कितना है 4 है, इसका इकाई अंक कितना है, इसका भी 4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस इकाई अंक को उठा लो। तो इकाई अंक को जो उठाएंगे तो ये हो जाएगी 4 की पावर 102। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इकाई अंक ले लो, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 4 की पावर 102 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना है, यहाँ पर भी इकाई अंक है, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 103 हो जाएगी। ठीक है, इतना करना है आपको, इस समय कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है। अब आपको समझ लो, देखो 4 की पावर 102 है, यानी कि 4 को गुणा 4 में 102 बार किया गया होगा। यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई 4 इंटू 1, यानी कि 4 की पावर 1, यदि मैं कह दूँ आपसे 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 4 की पावर 1 4 हो जाएगी। 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग आ जाएगा 16, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। यदि मैं आपसे कहूँ कि 4 की क्यूब कर दो कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगी।
ठीक है। 4 की पावर यदि मैं 4 कर दूंगा तो 4 की पावर 4 कितनी हो जाएगी आपको सर, ये हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। तो आपने देखा कि सर यहाँ पर पहले तो इकाई अंक 4 आया, फिर 6 आया, फिर से 4 आया, फिर 6 आया, यानी कि एक बार 4 फिर से 6 फिर एक बार 4 फिर एक बार 6, यानी कि यहाँ पर एक पेयर चल रहा है 4 6 का। अब ठीक है, वैसे ही आप जब 4 की पावर 5 भी कर दोगे ना तो भी कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 1024। कितना आएगा 1024। तो आपने देखा कि इकाई अंक यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4, यानी कि यहाँ पर एक पेयर चल रहा है 4 6 4 6 4 6 का। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा जो इवन है, इवन यानी कि हमारा सम, तो यहाँ पर इकाई अंक देखो क्या है, हमारा इकाई अंक हमारा सम है। जब यहाँ पर इसका इकाई अंक जो पावर है, जब पावर हमारी कोई पावर का कोई इकाई अंक यदि हमारी सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, तो यानी कि सम संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पर 2 आ रही है, और यहाँ पर हमारी कितनी है, यहाँ पर हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या हमारी कितनी आ रही है 3। तो जो सम संख्या आ रही है यानी कि सम, तो सम हमारी संख्या कौन सी आ रही है, तो आपको सर यहाँ पर हमारे दिया गया 2, लेकिन यहाँ पर हमारी संख्या 4 6 4 6 का ये पेयर आ रहा है, तो ऑड हमारी हो जाएगी सबसे कम वाली संख्या विषम संख्या। तो सम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 6, और विषम हमारी कितनी हो जाएगी, आपको सिर्फ विषम हमारी हो जाएगी 4। विषम क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी, समझ गए, इवन एंड ऑड। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि प्लस है तो प्लस का चिन्ह क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो 6 4 10 हो गया। अब इकाई अंक यहाँ से हमें क्या मिला, तो इकाई अंक हमें 0 मिला। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। इकाई अंक ही तो बताना, तो इकाई अंक हमें यहाँ से क्या मिला, इकाई अंक हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम सम को जोड़ना है, तो सम हमारा 6 प्लस 4 हमारा विषम हो जाएगा, बस हो गया तो सॉल्व। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। दिए गए गुणनखंड को 34 की पावर 51 गुणा 51 गुणित 531 की पावर 43। सेम क्वेश्चन है भाई, इसको भी इकाई अंक मान के आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, जहाँ पर इकाई अंक एक ही दे रखा है इन्होंने। देखो भाई कैसे करना है, इसका इकाई अंक कितना है 1 है, इसका इकाई अंक कितना है 1 है, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा है, गुणा। तो जब गुणा लगा तो ये हो जाएगा 1 की पावर 51, और ये हो जाएगा गुणा, और यहाँ पर 1 की पावर कितनी हो जाएगी 43। और आप सभी जानते हो कि 1 की पावर चाहे जितनी हो वो एक ही रहेगा, चाहे 1 की पावर आप जो 100 कर दो, 10,000 कर दो, 20,000 कर दो, 1 की पावर चाहे जितनी कर दो वो आपका एक ही रहेगा। अब यहाँ पर 1 की पावर 51 है, 1 की पावर 43 है, तो 1 की पावर चाहे जितनी कर दो वो एक ही रहेगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना ही रहेगा, 1 रहेगा। 1 की पावर आप चाहे जितनी कर दो एक ही रहेगी, पावर से 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना कॉपी पेन के आप इसको कर सकते थे। ये देखो आरपीएफ एसआई में आया था क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ये भी देखो पेन उठाने वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक आप याद रखो। जब भी आपका यूनिट डिजिट से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी संख्या हो, यदि आपका इकाई अंक 1 हो और गुणा इकाई अंक 1 की पावर चाहे जितनी हो, हमेशा इकाई अंक आपका 1 ही रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पावर से कोई मतलब नहीं। इसका इकाई अंक कितना है 1 है, इसका इकाई अंक कितना 1 है, बस आंख बंद करके तुरंत इकाई की पावर 1, 1 की पावर चाहे जितनी कर लो, 102 है तो 1 की पावर 102, 1 की पावर 52, चाहे जितनी पावर कर दो इकाई अंक तो हमारा एक ही रहेगा। सॉल्व करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, हो गया सॉल्व। इकाई अंक हमारा एक ही रहेगा, इसका भी आंसर एक ही आएगा। बात समझ में आ गई, सेम क्वेश्चन है भाई, 1 की पावर चाहे जितनी कर दो इकाई अंक हमेशा एक ही रहेगा, बस हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 आ गया भाई। इसमें भी पूछा इकाई के स्थान पर आने वाला अंक। तो अब भाई देखो, जब भी आपके सामने ये वही वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया ना, बस वैसे ही करना है इसको भी। आपको पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, इकाई अंक उठा लेना है। इसका इकाई अंक 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, बस हमें क्या करना है, इनकी पावरों को लिख लेना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, चाहो तो ऐसे लिख लो, 3 की पावर कितना है आपका 1632, 3 की पावर 1632 गुणा है, फिर ये हो जाएगा आपका 4 की पावर कितना हो जाएगा 1632 हो जाएगा, गुण है, यहाँ पर भी 5 की इकाई अंक है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1632 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर देखो पावर कैसी है, सारी समान पावर है ना, सबकी पावर कैसी है, समान है। और यहाँ से देखो चार, ये सभी डिवाइड किससे हो रही हैं, 4 से डिवाइड हो रही है, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 4 से डिवाइड हो रही हैं। तो भाई क्या करना है आपको, इकाई अंक ही तो पता करना है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौको 12, 12 पंचे 60, बात खत्म। 60 में क्या मिलेगा, इकाई अंक हमारा आ जाएगा 0। दैट सॉल्व, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हो गया भाई। यदि आप इनकी पावर देखो, जब इनकी पावर समान है ना, समान 1632 1632 1632, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ही दिक्कत ही नहीं कर लेनी है आपको, बस इनकी गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60।
पावर समान है, कुछ मत करो, इकाई अंक कितना आ गया 0। चाहे जैसे सॉल्व कर लो भाई, इकाई अंक 0 ही आएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का परिणाम के अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। मतलब परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। हमें 6n की पावर 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इक्वल हमें क्या मिलेगा। तो देखो n के लिए क्या करना है आपको। देखो यूनिट डिजिट हमारा कितना, इकाई अंक 6 है, और एक हमारा क्या है, इकाई अंक 5 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, 6 की पावर, हमसे पूछा गया है कि 6 की पावर n, ठीक है, माइनस 5 की पावर n बराबर कितना होगा। भाई हमें ही नहीं पता, प्राकृतिक संख्या पूछी है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जब किसी भी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या एक उठा लो, बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा हमारा। एक उठा लो, यही आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, चाहो तो सॉल्व कर लो। एन बराबर हमने क्या माना, यहाँ से एक माना भाई, एन बराबर एक, तो बस एन बराबर एक रखो, सात नहीं मानेंगे भाई। प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग कहाँ से, एन एक से करेंगे भाई। एन क्या है हमारी, एक, एक हमारी एन क्या होती है, एक पूर्ण संख्या भी होती है हमारी। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या है तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, क्या होगा भाई, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ही तो होगा। तो दैट्स ऑल, यही आंसर हो जाएगा। इकाई अंक हमारा कितना होगा, 1 ही होगा, हो गया आंसर भाई। ठीक है, आगे चलो भाई। आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का सेशन मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, और ट्रिक कैसी लगी ये भी बताना कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट पॉजिटिव करना, यदि चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो बता देना, तो उस पे मैं और भी ज़्यादा आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 124 की पावर n, जहाँ कहीं पर भी आपको पावर n दिया जाए तो वहाँ पर हमेशा आपको एक मानना है। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी आपको पावर n मिले तो वहाँ पर आपको हमेशा एक मानना है। क्यों मानना है, क्यों, n एक हमारी पूर्ण संख्या होती है, इसलिए हमेशा इसको हम एक ही मानते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1, हमें इसका इकाई के अंक लाना है। जहाँ पर हमसे पूछा है n एक पूर्ण संख्या है, तो n हम क्या मानेंगे, तो n आपको हमेशा एक मान लेना है। n आपको क्या मानना, हमेशा एक मानना है, बस इसको याद रखो, n हमेशा आपको एक मानना है। तो n की यहाँ पर मैंने क्या माना, n को मैं यहाँ पर मैंने एक माना है, यहाँ पर भी n को मैंने क्या माना, एक माना है, तो बस रख देंगे। तो ये हो जाएगा 124 की पावर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 124 की पावर n का मान 1 प्लस 1, तो 1 को 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 124 की पावर 2। अब क्या करना है, यहाँ से हमें इकाई अंक बताना है ना, इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक उठा लो ना। इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका इकाई अंक कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2। 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2, इतना तो कर ही सकते हो भाई, कितना हो जाएगा, तो 4 की पावर 1 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर करते देंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 4 कितना हो गया हमारा 20, 16 4 कितना हो गया हमारा 20, और इसका इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों, ये इकाई अंक आ गया हमारा 0। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा इकाई का अंक। बात समझ में आ गई, इकाई अंक हमारा कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 55 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं उन्हें दोस्तों हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और कल जो है हमारा ये नंबर और सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके टोटल 74 क्वेश्चन हैं, तो 55 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे और 74 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और कल हम नंबर सिस्टम को चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, 3 वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाई, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, तो आपको इसका बोर्ड पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, तो इसका मैं बोर्ड पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, और बुक का तो पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया है। तो इसका बोर्ड पीडीएफ से क्या होगा, आपका चैप्टर वाइज रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिएगा भाई, आप लोगों के लिए भाई मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ, और इस मेहनत को भाई प्लीज़ दोस्तों आप सपोर्ट करिएगा। और आप लोगों में से काफ़ी भाई बहन हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, नहीं जानते हैं आप लोग हमें, तो पहली बार यदि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, इस परिवार से जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इसको सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि भाई आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बनाने का यही ही मकसद है कि बस आप लोग अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा हो सके उतना सरल करके आप लोग आगे बढ़ें, और
अपने जो भी टारगेट आप लोगों के हों उसको दोस्तों आप लोग अचीव कर सकें। ठीक है भाई? तो एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी हमारा क्लोज़ होता हुआ और काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज़ें कारगर सिद्ध हुई हैं। सब कुछ जो मैंने बताया था ये पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिली। ठीक है? बस आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा और यही मेहनत आप लोगों से कहना वाला हूँ कि जो हमारे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी यही गुज़ारिश है कि आप भी ऐसी मेहनत करिएगा। आप लोगों को भी दोस्तों ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको भी देखने को मिलेंगे। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा, ठीक है? और आप लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर रीज़निंग की बुक का सॉल्यूशन और करवा दो एनटीपीसी की और साइंस की बुक का। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ना ही रीज़निंग की बुक का पीडीएफ है और ना ही साइंस का बुक का पीडीएफ। यदि किसी भी भाई-बहन ने बुक ले रखी है या किसी भी भाई के बहन के पास कोई भी पीडीएफ है, यानी कि एनटीपीसी 2025 के अंकित भाटी सर की बुक का यदि आपके पास पीडीएफ है, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा भाई, जो गरीब बच्चे हैं उनकी मैं हेल्प कर दूँगा और उनकी भी बुक का मैं सॉल्यूशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि जैसे ही मुझे उनका पीडीएफ मिल जाए मैं उसी दिन से स्टार्ट कर दूँगा। आप लोग मुझे साइंस की बुक का पीडीएफ दे दो, मैं उसी दिन से आपको साइंस की बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूँगा। और रीज़निंग का दे दो तो रीज़निंग का भी स्टार्ट करा दूँगा। मैं सारी क्लास एक साथ लेकर चलूँगा, ठीक है? और कल से मैं आपकी जीके भी स्टार्ट कर रहा हूँ। रात को 8 बजे जीके की क्लास में ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि भाई जीके बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए भाई, ठीक है? जितनी मैथ ज़रूरी है उतनी ही जीके। तो दोनों क्लासों को अटेंड ज़रूर करिएगा आप लोग। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको हमेशा ऐसी ही डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर मिल सके। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।